दोस्तों, आप रोज यहाँ पे एप्पल का आईफोन तो यूज करते हैं, गूगल पे आप रोज सर्च करते हैं और अमेजोन से आप कहीं ना कहीं हर हफ्ते या हर महीने शॉपिंग तो करते हैं। और अगर हम एआई की बात करते हैं तो एनवीडिया का नाम सबसे पहले यहाँ पे आता है, ओपन एआई आता है, चैट जीपीटी आता है। लेकिन सवाल अभी भी यही है, एक सवाल है कि आप इन कंपनियों के यहाँ पे केवल कस्टमर्स हैं या फिर आप इनके शेयर होल्डर्स भी हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है और कैसे आप यहाँ पे धन ऐप के थ्रू इंडिया से ही यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि सिर्फ इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना क्यों लिमिटेड हो सकता है। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन दुनिया की सबसे बिगर टेक्नोलॉजी कंपनीज जो यहाँ पे एआई, सेमीकंडक्टर्स और कटिंग एज इनोवेशंस को यहाँ पे लीड कर रही है, वो मोस्टली कंपनियां यूएस में लिस्टेड हैं। नैस्डैक और एनवाईएसई, ये दो एक्सचेंजेस दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज को यहाँ पे होस्ट करते हैं दोस्तों। और जब आप सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना रिस्क भी एक ही कंट्री पे यहाँ पे रखते हैं, एक ही करेंसी में होता है और एक ही सेट ऑफ सेक्टर्स में यहाँ पे कंसंट्रेटेड कर देते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल प्रिंसिपल कहता है अपने एग्स को एक ही बास्केट में यहाँ पे मत रखो। यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको एक्सपोजर मिलता है ग्लोबली लीडिंग कंपनीज में दोस्तों, चाहे वो टेक्नोलॉजीज की फील्ड में हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स की फील्ड में हो, हेल्थ केयर की फील्ड में हो या फिर कंज्यूमर बिजनेसेस की फील्ड में हो, ऐसे सेक्टर्स में हो। ठीक है, तो जो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है दोस्तों या फिर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। और एक और फैक्टर है दोस्तों, वो है करेंसी डाइवर्सिफिकेशन का। अगर रुपया यहाँ पे वीक होता है डॉलर के अगेंस्ट तो आपके यूएस स्टॉक्स या यूएस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ जाती है। बिकॉज यहाँ पे रुपी टर्म्स में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डॉलर मजबूत होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ये एक नेचुरल हेज यहाँ पे बन जाता है, इसका डबल बेनिफिट आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ तक एक प्रॉब्लम थी दोस्तों, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इजी बिल्कुल नहीं था। ट्रेडिशनल रूट में आपको एलआरएस यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के थ्रू पैसा भेजना पड़ता था, पेपर वर्क ज्यादा होता था और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे हाई होता था। और अगर प्रोसेस, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो होता था वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता था यहाँ पे। लेकिन अब ये सब बदल चुका है, अब सारी चीजें बहुत ईजी हो चुकी है। धन ने रिसेंटली यूएस लिस्टेड स्टॉक्स और ईटीएफ्स में इन्वेस्टिंग यहाँ पे लॉन्च करी है और इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए नैस्डैक और एनवाईएसई पे लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने का रास्ता यहाँ पे खोल दिया है। और ये गिफ्ट सिटी फ्रेमवर्क के थ्रू है जो यहाँ पे आरबीआई और फेमा रिक्वायरमेंट के साथ यहाँ पे अलाइंड भी है। अब समझते हैं दोस्तों कि एग्जैक्टली कैसे काम यहाँ पे करता है। तो धन का ये प्लेटफॉर्म दोस्तों फुली इंडिया रेगुलेटेड है दोस्तों, और ये एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ज्यादातर दोस्तों ब्रोकरेजेस यूएस स्टॉक्स को यूएस बेस्ड डिपॉजिटरी के थ्रू यहाँ पे होल्ड करते थे, सेक, फिनरा और एसआईपीसी ओवरसाइट के साथ दोस्तों। लेकिन धन का प्लेटफॉर्म एंटायरली इंडियन रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के अंडर ऑपरेट करता है। ये रेज आईएफएससी के थ्रू स्ट्रक्चर्ड है दोस्तों, और धन की गिफ्ट सिटी सब्सिडरी इंडिया आईएनएक्स और व्यू ट्रेड और ग्लोमो पे के पार्टनरशिप में यहाँ पे है दोस्तों। और लॉन्च के टाइम में ही प्लेटफॉर्म 7,000 से ज्यादा यूएस लिस्टेड सिक्योरिटीज का यहाँ पे आपको एक्सेस देता है। बात है दोस्तों, आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं सिर्फ $1 से शुरू करके दोस्तों। मतलब अगर एप्पल का एक शेयर $200 का है तो आपको पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उसका छोटा हिस्सा भी यहाँ पे खरीद सकते हैं। इसी को कहते हैं हम फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। जैसे इंडिया में आपको कोई भी शेयर खरीदना है तो कम से कम एक खरीदना होगा, लेकिन यूएस में आप फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हैं। और अगर आप रेगुलर इन्वेस्टिंग या हैबिट बनाना चाहते हैं रेगुलर इन्वेस्टिंग का हैबिट यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू डेली, वीकली या मंथली एसआईपी यहाँ पे सेट कर सकते हैं यूएस स्टॉक्स के लिए भी दोस्तों। एंड फिक्स्ड यूएस डॉलर अमाउंट के साथ जो ऑटोमेटिकली आईएनआर के अगेंस्ट यहाँ पे कन्वर्ट होता है, ये चीज पॉसिबल है दोस्तों धन के थ्रू। एक ऑनेस्ट बात दोस्तों, क्योंकि मैं आपको पूरी पिक्चर यहाँ पे देना चाहता हूँ, सिर्फ पॉजिटिव नहीं बल्कि सारी चीजें बताना चाहता हूँ।
यूएस मार्केट T+2 सेटलमेंट साइकिल फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर हम पेस वाइज बात करें तो T+1 की तरफ मूव अभी हो रहे हैं और इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर स्विफ्ट या वायर के थ्रू 1 से 3 बिजनेस दिन के अंदर यहाँ पे होता है। ठीक है, लेते हैं, मतलब फंड्स और शेयर्स सेटल होने में डोमेस्टिक इंडियन ट्रेड से ज़्यादा टाइम लगता है। ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स अभी परमिटेड यहाँ पे नहीं है इस स्टेज पे, सिर्फ आप स्टॉक्स ETF में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और करेंसी फ्लक्चुएशंस का फैक्टर हमेशा यहाँ पे रहता है। तो ये था दोस्तों यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का पूरा एजुकेशनल ब्रेकडाउन दोस्तों, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है और अब धन ऐप के थ्रू ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुका है। अगर आपका धन में अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है दोस्तों तो किस बात का वेट कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। डीमेट अकाउंट खोलना बिल्कुल फ्री है, आप उसी के थ्रू यहाँ पे ये चीज़ एक्सेस कर सकते हो। अब रिकैप करते हैं, हमने क्या देखा, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन देखा, करेंसी हेज कैसे कर सकते हैं और कैसे आप छोटे से अमाउंट से शुरू कर सकते हैं बहुत ही कम ब्रोकरेज पे, और वो भी इंडियन रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के थ्रू दोस्तों। तो अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो में ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर इसका आप लाभ उठा सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन धन ऐप का, वहाँ पे आप अकाउंट खोलें और उसी से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। आप कैसे करते हैं मैं आपको वो एक बार करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो वीडियो पसंद आए और वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है भाई तो किस बात का वेट करो, लाइक कर दो। इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों धन ऐप में मैंने लॉगिन कर लिया। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलने वाला है धन का। अगर आपका पास पहले से एप्लीकेशन है तो आपको अपडेट करना होगा एप्लीकेशन को, लेकिन अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप धन में पहले अकाउंट अपना ओपन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं अभी आपको ऑप्शन मार्क करके दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये ऑप्शन देखने को मिलेगा इन्वेस्ट यूएस स्टॉक्स एंड ETFs का न्यू का ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको एक्टिवेट करने वाले हैं। कैसे करेंगे एक्टिवेट, तो यहाँ पे आपको इसको राइट स्वाइप करना है। नीचे देख सकते हो स्वाइप का बटन है, इसको राइट स्वाइप करना है। एंड स्वाइप करने के बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इस पर टिक ऑटोमेटिक रहेगा। एंड एग्री एंड प्रोसीड पे यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। बाकी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट धन में हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, तो और हमारी KYC भी कंप्लीट है, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हमें बस बैंक कनेक्ट करना है, किससे हम यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। इसमें मैं आपको बता दूँ UPI का भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसमें आपके पास ये बैंक अकाउंट होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो स्टॉक्स में तो ये 5 बैंक अकाउंट में ये आपके पास होने चाहिए। अभी और के साथ बात चल रही है, बट अभी ये 5 आपके पास 5 में से कोई भी है तो आप ये चीज़ कर सकते हो प्रोसीड। तो यहाँ पे हमने प्रोसीड कर दिया है और यहाँ पे देख सकते हो वेल्डन का SMS आ चुका है और ये एक्टिवेट यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, हमारी सारी डिटेल सबमिट हो चुकी हैं। हम इसको अब एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलने लगा डिस्कवर US एंड ग्लोबल स्टॉक, जिसमें आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स, एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया। तो ये देख सकते हो, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए नेटफ्लिक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये नेटफ्लिक्स का आपको पूरा चार्ट ओपन हो जाएगा और आप इसमें SIP भी स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप बाय पे जाएंगे तो बाय पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे अच्छा जो ऑप्शन मुझे लगा था वो है सुपर ऑर्डर का। तो यहाँ पे आपको सुपर ऑर्डर भी मिल जाता है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप क्वांटिटी देखेंगे तो यहाँ पे आप क्वांटिटी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे $10 करा, आप इसे $100 करेंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप $100 करें ताकि ज़्यादा चार्ज आपको ना लगे। ठीक है, क्योंकि अगर उसके नीचे करते तो शायद आपको $1 का चार्ज लगने वाला है। इसीलिए आप थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा जितना आप मतलब थोड़ा सा, मैं इस पर एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगा कितना चार्ज क्या है अगर आप कमेंट करते हो तो। बाकी इस तरीके से इसमें न्यूज़ वाला सेक्शन भी देखने को मिल जाता है। इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप फंडामेंटल्स देख सकते हो इसके। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें पूरा एक सेक्शन ही मिल जाता है US स्टॉक्स रिलेटेड। ये देख सकते हो, ये पूरा सेक्शन ही आपको देखने को मिल गया है यहाँ पे। इसका ETFs भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी कमाल का यहाँ पे चीज़ें धन ने यहाँ पे करी है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
मिलते हैं अगले वीडियो।